नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान की सियासत में अचानक एकाएक राजस्थान केंद्र बिंदु पर आ गया। देश दो सर्वोच्च चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। एक ओर राष्ट्रपति चुनाव तो दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव। कल देश के अगले राष्ट्रपति का फैसला मतदान पेटी में कैद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज मुकाबला बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान वर्सेस राजस्थान और राज्यपाल वर्सेस राज्यपाल है, यानी दोनों उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों का संबंध राजस्थान से है और दोनों ही उम्मीदवार राज्यपाल की भूमिका निभा चुके हैं। संयोग से दोनों ही वकालत के पेशे से जुड़े रहे हैं। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन इससे अगले साल राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की भी तैयारी है, यह भी समझिए। दरअसल जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ऐसे में किसान परिवार से आने वाले धनखड़ के जरिए भाजपा न सिर्फ राजस्थान के जाटों को साधने में जुटी है, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे जाटों को साधने के लिए भी ये एक ट्रम्प कार्ड माना जा सकता है। राजस्थान में जाट कुल आबादी का करीब 10% है। विधानसभा चुनाव में औसतन 20% विधायक जाट जाति के होते हैं। कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाट जाति के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भी जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करता है, या यूं कहें कि निर्णायक भूमिका में होता है। साथ ही आजादी के बाद से लेकर अब तक सूबे में भले ही जाट मुख्यमंत्री ना बना हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस समाज का काफी दबदबा रहा है। साथ ही एक संकेत भाजपा हाईकमान ने यह भी दे दिया है कि अब राजस्थान में पार्टी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर हुई बैठक में अल्वा के नाम पर मोहर लगी। विपक्ष ने 17 पार्टियों के समर्थन का दावा किया है। अल्वा राजस्थान की सबसे लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में रही है, और साथ ही अल्वा के राजस्थान से ताल्लुक की बात की जाए तो अल्वा की एक बहू भी राजस्थान से ताल्लुक रखती है। कांग्रेस ने 1975 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया था। 5 बार सांसद रह चुकी हैं, 4 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा की सदस्य चुनी गई। साल 1999 में वह लोकसभा की सदस्य बनी थी। वह केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। कुल मिलाकर भले ही चुनाव उपराष्ट्रपति को लेकर हो, लेकिन निशाने पर मरुभूमि राजस्थानी है। यानी फैसला कुछ भी हो, जीत किसी की भी हो, लेकिन कहानी राजस्थान की अस्मिता से भी जुड़ी हुई है। नमस्कार।